दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:10 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके के जो दान किए जाते हैं उनका महत्व क्या है, और अलग अलग तरीके के दान से आपको जीवन में किस तरह का लाभ हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म का पालन करने के लिए जीवन में कई मार्ग बताए गए हैं, कई भाग बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करने से एक तो धर्म का पालन होता है और दूसरा समस्याओं का अंत होता है, समस्याओं का समाधान होता है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, किसी ग्रह की पीड़ा है आपके जीवन में, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग चीजों का दान किया जाता है: अन्न का, वस्त्र का, धातु का, धन का, सोने चांदी का। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं, और अलग अलग स्थिति परिस्थिति में अलग अलग तरह की वस्तुओं का दान सामान्यतः किया जाता है। मेष राशि, संतान पक्ष की समस्याओं में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। अपने स्वभाव और अपने व्यवहार का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की रुकावट दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर के मामलों में आपके तेजी आती हुई दिखाई दे रही है।
धन लाभ की स्थिति बन रही है, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो दान किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है, वो है अनाज का दान। अनाज के दान को करने का महत्व क्या है और अलग अलग तरीके के अनाज का दान करने के लाभ क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अगर आप शुभ अवसरों पर या महत्वपूर्ण जगहों पर अनाज का दान निर्धनों को करेंगे तो जीवन में भरण पोषण का, अन्न का अभाव नहीं होगा। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर है। पक जाने के बाद वो भोजन है, उसका भी दान होता है, लेकिन अगर आप अनाज का दान कर रहे हैं बिना पकाए हुए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको जीवन में नाम और यश चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, तो रविवार को गेहूं का दान करें या गेहूं के आटे का दान भी आप रविवार को कर सकते हैं, नाम और यश के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से जीवन में कष्ट ज्यादा है और मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, तो सोमवार को चावल का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को सोमवार को चावल का निरंतर दान करते रहें, मानसिक चिंताएं और मानसिक तनाव समाप्त होंगे। अगर कोई रक्त की समस्या है या मुकदमे से, झगड़े झंझट से, विवादों से परेशान हैं, तो मंगलवार को जौ का दान करिएगा। आप चाहें तो जौ के आटे का दान भी मंगलवार को कर सकते हैं। किसी भी तरह के वाद विवाद और मुकदमे से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर विद्या बुद्धि में समस्या आ रही है, दिमाग काम नहीं करता, शिक्षा में दिक्कत हो रही है, एकाग्रता में समस्या हो रही है, तो इससे मुक्ति के लिए हरी मूंग का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर गंभीर रोग से जूझ रहे हैं, लिवर की गंभीर समस्या है, पेट की गंभीर समस्या है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम की स्थिति बनी हुई है, तो बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप जीवन में दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं और रोजगार में सफलता चाहते हैं, दुर्घटनाओं से रक्षा हो, रोजगार में सफलता मिले, करियर आपका रास्ते पर चले, तो काले तिल का या काले चने का दान आप कर सकते हैं। खास तौर से शनिवार को अगर ये दान करें तो दुर्घटनाओं से रक्षा होगी, करियर और रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, योजनाओं को गोपनीय रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं जब धातुओं का दान भी किया जाता है, सोने का, चांदी का, लोहे का, पीतल का। धातुओं का दान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, धातुओं का दान विशेष दशाओं में किया जाता है, सामान्य स्थितियों में धातुओं का दान नहीं होता है। और ये दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। आपने चांदी की कोई वस्तु दी, पीतल की कोई वस्तु दी, अगर व्यक्ति उसका प्रयोग करे तब उसको दान करना चाहिए। अगर आप सोने का या सोने की वस्तुओं का दान करते हैं तो राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। चांदी का अगर आप दान करते हैं तो चांदी का दान करने से रोगों से रक्षा होती है। और चांदी का दान विशेष रूप से पितृपक्ष में या पितृ कार्यों में करना बड़ा अच्छा होता है। अगर आप तांबे का दान करते हैं, तांबे के पात्र का, तांबे का लोटा, गिलास, जग, तांबे की थाली, तो इससे मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। अगर आप लोहे का या लोहे की वस्तुओं का दान करते हैं तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। नौकरी में अगर निरंतर दिक्कतें चल रही हैं, नौकरी में अगर निरंतर समस्याएं चल रही हैं, तो लोहे की वस्तु का दान करना अच्छा होता है। अगर आप पेट के रोग से या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो पीतल का या पीतल की वस्तु का दान करना अच्छा होता है। इससे पेट के रोग दूर होते हैं। अगर जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, अप्स एंड डाउन्स बहुत है, स्टील के बर्तनों का या स्टील की चीजों का अगर आप दान करें तो उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट में हैं या जिन लोगों के ऊपर राहु का प्रभाव है, अगर वो स्टील के बर्तनों का या स्टील की चीजों का दान करें तो लाभ होगा। देखिए, अन्न के बाद जो दान सबसे ज्यादा किया जाता है वो है वस्त्रों का दान। वस्त्रों के दान का क्या महत्व है, क्या लाभ है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम बनी रहती है। कोई भी वस्त्र हो, सिले सिलाए हों या बिना सिले हुए हों,
वस्त्रों का दान करने से फाइनेंशियल कंडीशन में, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर पैतृक धन पाना चाहते हैं, एंसेस्ट्रल पैसा या प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो नियमित रूप से मोटे वस्त्रों का दान करिए। अगर बीमारियों में पैसा जा रहा है, बेवजह घर के लोग बीमार रहते हैं, तो नए चमकदार वस्त्र दान करने चाहिए। नए ब्राइट कपड़े दान करना अच्छा होगा अगर पैसा ज्यादातर बीमारियों में जा रहा है। अगर जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत है, कभी पैसा आता है, कभी नहीं आता है, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करिएगा। आर्थिक उतार चढ़ाव से बचने के लिए सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करना अच्छा होगा। देखिए, जब आप वस्त्र दान करते हैं तो नए और अच्छे क्वालिटी के वस्त्र दान करिए। पुराने फटे हुए खराब कपड़े दान नहीं होते हैं। या आपने दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये दान की श्रेणी में नहीं है। अगर आपको वस्त्र दान करना है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा वस्त्र खरीदिए, मौसम के अनुसार अच्छा वस्त्र खरीदिए, किसी निर्धन व्यक्ति को प्रेम से दीजिए, तब जाकर ये वस्त्र का दान पूरा होगा। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए, लापरवाही मत करिए। मानसिक तनाव से बचाव करिए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय है। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। आर्थिक लाभ होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अन्न के अलावा, वस्त्र के अलावा, धातुओं के अलावा अन्य चीजों का दान भी किया जाता है। क्या है इसका महत्व? अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी चीजों का दान किया जाता है। जैसे सेवा की जाती है, सेवा का दान है। विद्या का दान है। शरीर के अंगों का दान है। ये भी बड़े महत्वपूर्ण दान हैं। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या किसी व्यक्ति को औषधियों का दान करने से, मेडिसिन का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। जो लोग बीमार हैं, अगर बीमारों की सेवा करें, उनका इलाज करवाएं, उनको दवाइयां दिलवाएं, तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप किसी को पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं, विद्या का दान करते हैं, पढ़ाते हैं,
तो संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर के अंग का अगर आप दान करते हैं जीवित रहते समय, तो आप बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और मृत्यु के बाद आपके शरीर के अंग का दान हो, आपके आँखों का, शरीर के अन्य हिस्सों का, तो ऐसा करने से मुक्ति मिलती है। अगर आप नियमित रूप से रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो हर प्रकार की दुर्घटना से और शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से आपकी रक्षा होती है। यानी अगर ईमानदारी से, भावना के साथ दान किया जाए, तो दान करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः हम जानते हैं कि दान करना तो लाभदायक होता है, लेकिन दान करना कब नुकसान करता है, कब नुकसानदायक होता है। अगर आप प्रदर्शन वाला दान करते हैं कि दान कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि मैंने दान किया, ये प्रदर्शन वाला दान निष्फल होता है, नुकसान करता है। इसके अलावा अपनी कुंडली के शुभ ग्रहों का दान करना बहुत नुकसान करता है। जो ग्रह आपकी कुंडली के अनुकूल ग्रह हों, शुभ परिणाम दे सकते हों, उनका दान करना नुकसान करता है। अगर कोई महिला गर्भवती है, तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्भ धारण करने के साथ अपने कमर में एक काला धागा किसी भी दिन बांध लें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहन लें। और जो खुशबू वाली चीजें हैं, परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा करें और साथ में नियमित रूप से हरिवंश पुराण पढ़ें या सुनें, तो आपकी गर्भावस्था अच्छी बीतेगी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।